साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है, ये परमात्मा, ये निरंकार दातार राजी हो जाता है आपके प्रेम पर, आपके निश्चल मन पर। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, अनेक वर्षों से रोते हुए भक्त त्रिलोचन जी का बुरा हाल था। आज रोते हुए भक्त नामदेव जी से कहने लगे, नामदेव, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, फिर भी तुम कितने निष्ठुर हो और कितनी बार तुमने परमात्मा का दर्शन किया है, उसके बाद भी कभी भी तुमने परमात्मा से ये नहीं कहा कि प्रभु आप त्रिलोचन से भी मिलकर आओ। मेरे मन में कितनी इच्छाएं हैं कि ईश्वर मेरे घर पर आए, मैं उनकी सेवा करूं। क्या मेरी पुकार को परमात्मा नहीं सुनता? तब भक्त नामदेव जी हंसते हुए कहने लगे, अरे भक्तराज, आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैं तो सिर्फ नाम की कमाई करता हूँ, लेकिन तुम तो सेवा की कमाई करते हो। तुम्हारे पास जितना धन है तुम संतों की सेवा में लगा देते हो। संतों की प्रसन्नता से ऊपर परमात्मा की प्रशंसा भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर तो संतों और महापुरुषों का आशीर्वाद है, तुम योग्य हो। तभी तो गुरुदेव श्री ज्ञान देव जी महाराज ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है। तुम मेरे गुरु भाई हो, मुझे ऐसा उलाहना क्यों देते हो? तब भक्त त्रिलोचन जी रोते हुए कहने लगे कि मैं कितने वर्षों से भगवान का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक बार भी भगवान को ये नहीं लगा कि वो मेरे घर पर आकर मुझे दर्शन देकर जाएं। तब भक्त नामदेव जी कहने लगे, आप तुम ज़्यादा विचार ना करो। अब जब भी मेरा परमात्मा से मिलना होगा, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि त्रिलोचन आपको बहुत याद करता है, उसे दर्शन देकर आओ। अब इसी तरह से दिन बीतने लगे। अब एक दिन नामदेव जी कहीं यात्रा पर जा रहे थे। वो मार्ग में रास्ता भटक गए। अब मार्ग बताने वाला वहाँ कोई नहीं था। उस मार्ग के चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित थी। अब नामदेव जी तो पूर्ण भक्त थे, किसी राजा की वो मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखकर वो कहने लगे, वाह परमात्मा, आज तो इतना सुंदर रूप बना रखा है और मैं मार्ग भटक गया हूँ। तुम यहाँ तलवार लेकर खड़े हो, जल्दी से बताओ मैं किस ओर जाऊँ? मुझे उस गांव में जाना है, तो उसका मार्ग कहाँ से पड़ेगा? साध संगत जी कहते हैं, नामदेव जी की पुकार सुनकर जो राजा की मूर्ति थी, उसमें से साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। उस मूर्ति से निकलकर भक्त नामदेव जी को भगवान ने रास्ता दिखाया। और अब जैसे ही भक्त नामदेव जी अपने मार्ग की ओर बढ़ने लगे, तब उन्हें याद आ गया कि भक्त त्रिलोचन जी ने कहा था कि परमात्मा से पूछ कर रखना कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। तब नामदेव जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, अरे प्रभु रुकिए, मुझे जाने की इतनी जल्दी नहीं है। मेरी एक बात सुनिए, मेरा एक मित्र है भक्त त्रिलोचन, आप कभी उसे भी दर्शन दीजिए प्रभु। तब भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा, बस उसको कहना कि मुझे पहचान ले। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब नामदेव जी अपने गांव की यात्रा करके अपने गांव पुनः लौट आए और भक्त त्रिलोचन जी से घर आकर बोले, तुम्हें एक अच्छी खबर देने आया हूँ। आज मेरी परमात्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है वो जल्दी ही तुम्हारे घर आएंगे, पर पहचानना तुम्हें ही पड़ेगा। भक्त नामदेव जी की बात सुनकर त्रिलोचन जी खुश हो गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो कहने लगे, परमात्मा मेरे पास चलकर आएंगे, इससे अच्छा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। फिर त्रिलोचन जी अपनी पत्नी को बुलाकर कहने लगे, क्या तुम्हें पता है परमात्मा हमारे पास आने वाले हैं। अब तुम जल्दी से तैयारी करो, उनकी अच्छे से सेवा करना, भगवान हमारे घर आएंगे। साध संगत जी, अब संत तो बड़ी भारी मात्रा में त्रिलोचन जी के पास भंडारा खाने आते थे। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी ने कहा, इतनी अधिक मात्रा में संत हमारे पास आते हैं, अगर हमें कोई नौकर मिल जाए तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। बिना नौकर के मैं अकेला काम सारा नहीं कर पाती। आप कुछ कोशिश करो, किसी नौकर को ले आओ जो घर में काम में मेरी मदद करे। इस बात पर त्रिलोचन जी बोले, आजकल तो नौकर मिलना बहुत कठिन हो गया है, ऊपर से ईमानदार नौकर मिलना तो और मुश्किल है। मैं प्रयास करता हूँ,
अगर कोई मिल जाएगा तो उसे ज़रूर लेकर आऊँगा। अब पैसों की तो त्रिलोचन जी के पास कोई कमी ही नहीं थी। अब एक दिन सुबह के समय भक्त त्रिलोचन जी संतों के भंडारे के लिए सब्जियां लेने गए। तभी उस सब्जी मंडी में एक नौजवान भागता हुआ भक्त त्रिलोचन जी के पास आकर कहने लगा, अरे सेठ जी, मुझ पर दया करो। त्रिलोचन जी ने पूछा, क्या करना है? वो नौजवान बोला, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, पर मैं काम करने में बहुत होशियार हूँ, आप मुझे नौकर रख लीजिए। भक्त त्रिलोचन जी पूछने लगे, तुम्हें धन में क्या चाहिए? वो नौजवान बोला, मुझे धन की ज़रूरत नहीं, बस 2 समय भरपेट भोजन खिला देना। पर मेरी एक छोटी सी शर्त है, मेरे बारे में किसी से भी कोई बुराई ना करना। जिस दिन आपने मेरी बुराई कर दी, मैं आपके घर को छोड़कर चला जाऊंगा। भक्त त्रिलोचन जी ने कहा, ये कैसी शर्त है? कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम भाग जाओगे? नौजवान बोला, मेरी यही शर्त है, इसीलिए कोई मुझे नौकरी पर रखता ही नहीं। अगर आप रखना चाहो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। तब भक्त जी विचार करने लगे कि वैसे ही मुझे पत्नी ने कहा है नौकर की ज़रूरत है, और ये लगता भी भला इंसान है। भक्त त्रिलोचन जी ने उस नौजवान युवक को कहा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, मेरा नाम अंतर्यामी है। भक्त त्रिलोचन जी बोले, अंतर्यामी? वो नौजवान बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। भक्त जी कहने लगे, सब कुछ जानने का क्या मतलब है? तब वो नौजवान कहने लगा, सेठ जी, गांव में मैं इतने सालों से रह रहा हूँ तो मैं सबकी बातें जानता हूँ। कौन क्या करता है, किसका स्वभाव कैसा है, कौन कैसे चलता है, इसीलिए मेरा नाम अंतर्यामी है। भक्त त्रिलोचन जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे पास नौकरी करोगे। ये सामान उठाओ और मेरे घर चलो। अब भक्त जी उस नौजवान को अपने घर ले आए। पत्नी से बोले, ये तुम्हारी मदद करेगा, इसका नाम अंतर्यामी है। तब त्रिलोचन जी की पत्नी पूछने लगी, ये हर महीने कितने पैसे लेगा? युवक कहने लगा, अरे माता जी, पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे भरपेट खाना खिला देना। आपने भोजन करा दिया, मैं तृप्त हो जाऊंगा। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, बस प्रेम से रखना, किसी के आगे मेरी बुराई ना करना। अगर किसी के आगे मेरी बुराई करोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा। उस नौजवान की बातें सुनकर भक्त त्रिलोचन जी और भगतानी प्रसन्न हो गई, और वो युवक भी मन से काम करने लगा। संतों की जितनी बड़ी मंडली घर पर आती, भक्त त्रिलोचन जी उनको भोजन खिलाते, और वो नौजवान जल्दी से सामान लेकर आता, सब्जियां काट देता, भोजन बना देता, और भी जितना समय बचता उसमें घर की साफ सफाई कर देता। भक्त और भगतानी दोनों नौजवान से बड़े खुश थे, पर नौजवान में एक कमी थी। जब वो खाना खाने बैठता था तो भक्त त्रिलोचन जी की पत्नी खाना बनाते बनाते थक जाती थी, पर वो युवक खाते हुए नहीं थकता था। अब भगतानी जी किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसकी बुराई कर दी तो ये नौकर भाग जाएगा। अब वो नौकर बहुत बढ़िया था, किसी काम में कोई परेशानी नहीं आने देता था। अब एक दिन थक हार कर त्रिलोचन जी की पत्नी अपनी पड़ोस में अपनी पड़ोसन से मिलने गई। पड़ोसन ने पूछा, अरे कैसी हो? त्रिलोचन जी की धर्म पत्नी ने कहा, सब ठीक है। तब पड़ोसन ने कहा, तुम्हारे चेहरे का तो रंग उड़ गया है, पहले तो बड़ी खुश लगती थी, आजकल तो नौकर रख लिया है, काम तो कम होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो उतरता जा रहा है। तब भगतानी कहने लगी, क्या बताऊं, अभी कुछ कहने ही वाली थी वो नौकर के बारे में कि उन्हें याद आ गया कि अगर मैंने उसकी बुराई कर दी तो वो भाग जाएगा। तब पड़ोसन कहने लगी, चिंता ना करो, बताओ तो सही क्या बात है। तब भगतानी जी बोली, सब कुछ ठीक है, परमात्मा की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। पड़ोसन ने कहा, फिर परेशान क्यों हो, तुम्हारा शरीर कमज़ोर क्यों हो गया है? तब भगतानी कहने लगी, संतों की दया से संतों की सेवा तो अच्छी हो जाती है, हमारा नौकर भी अच्छा है, पर उस नौकर में एक कमी है, जब भी खाने बैठता है रसोई का सारा सामान खत्म कर जाता है। इतना खाता है कि मैं रोटी बनाते बनाते थक जाती हूँ, पर वो खाते हुए नहीं थकता। अब जैसे ही भगतानी ने नौकर की बुराई करी, उधर वो नौकर गायब हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद जब भगतानी घर आई तो वो बुलाने लगी कि अंतर्यामी तुम कहाँ हो, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पर अंतर्यामी,
वो तो जा चुका था। भक्त त्रिलोचन जी अपने घर आए, पूछने लगे कि आज अंतर्यामी कहाँ है। उनकी पत्नी बोली, बहुत देर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। भक्त जी ने कहा, तुमने उसे कुछ कहा था क्या? वो नाराज होकर कहीं चला गया होगा। भगतानी कहने लगी, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर भक्त जी ने कहा, क्या तुमने उसकी किसी की आगे बुराई की थी? तब भगतानी बोली, आज मेरे से बुराई हो गई। मैंने पड़ोसन के आगे उसकी बुराई कर दी। मैंने पड़ोसन से कह दिया कि हमारा नौकर इतना खाता है कि मैं बनाते बनाते थक जाती हूँ, वो खाते हुए नहीं थकता। अब त्रिलोचन जी का इतना सुनना था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि यही तो तुमने गलत कर दिया। उसने पहले ही कहा था कि अगर मेरी किसी के आगे बुराई करोगे तो मैं चला जाऊंगा। अब इस प्रकार से भक्त जी और भगतानी का झगड़ा चल ही रहा था। तभी नामदेव जी उधर से जाने लगे। नामदेव जी ने पूछा, त्रिलोचन जी ठीक तो हो ना? अब तो तुम्हारे घर पर नौकर भी आ गया है, अब तो भगतानी भी खुश होंगी। नामदेव जी को देखकर त्रिलोचन जी भागते हुए उनके चरणों में आकर गिर गए। कहने लगे, अरे आज ही इसने नौकर को भगा दिया। इतना प्यारा था, इतना दयालु था, सारे काम खुद ही कर देता था। मैं भगवान की पूजा करना प्रारंभ करता था, उससे पहले ही भगवान को स्वयं पहरा देता था। नामदेव जी त्रिलोचन जी की बात सुनकर हंसने लगे और पूछने लगे, नौकर कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया? और फिर नामदेव जी हंसने लगे। त्रिलोचन जी कहने लगे, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको अपनी व्यथा बता रहा हूँ कि मेरा नौकर भाग गया है और आप प्रसन्न हो रहे हैं। नामदेव जी बोले, अरे आप अपने नौकर को पहचान ही नहीं पाए। वो आपका नौकर नहीं, वो सारे जगत का मालिक था। वो परमात्मा तुम्हारे पास संतों की सेवा करने आया था, तभी तो उन्होंने अपना नाम अंतर्यामी बताया था। परमात्मा तुम्हारे घर रहते थे, तुम्हारी पत्नी ने उनकी बुराई दूसरे घर में की, तब भी उन्होंने सुन ली। इतनी दूर, बताइए कैसे? क्या कोई किसी की बात इतनी दूरी से सुन सकता है? जब भक्त नामदेव जी ने इस प्रकार कहा कि परमात्मा तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था, तो भक्त और भक्तानी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों कहने लगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमें परमात्मा की सेवा करनी चाहिए थी, पर हमने तो कितना बड़ा अपराध कर दिया। हम तो परमात्मा को संभाल ही नहीं पाए। परमात्मा जो सबको भोजन खिलाते हैं, हम उन्हें खिलाते थे, तब भी हमारा मन उनके प्रति बुरा भाव रखता था। हमें परमात्मा माफ़ करना। नामदेव जी, एक बार पुनः भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें दर्शन देने आए, हमें दर्शन देने आए, हमारी भूल माफ़ करें, नहीं तो ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। नामदेव जी बोले, चिंता ना करो, परमात्मा यहीं मौजूद है, पर वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। सच्चे दिल से पुकारो, परमात्मा दोबारा प्रकट हो जाएंगे। तब इस प्रकार से त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी परमात्मा को याद करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होकर कहने लगे, अरे उदास क्यों होते हो? मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास सेवा करने आया था। तुम्हारे संतों की सेवा पर प्रसन्न होकर ही मैं तुम्हारे पास आया था। त्रिलोचन जी कहने लगे, प्रभु अब हमसे दूर न जाइए, हमारे पास रहिए। तब भगवान ने कहा, तुम किसी प्रकार का विचार ना करो। जब तक ये शरीर है तुम संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। जब ये शरीर शांत हो जाएगा तब तुम मेरे लोक में आकर मेरी सेवा करोगे। साथ संगत जी देखिए, परमात्मा अपने भक्त के लिए नौकर बनकर आए। उन्होंने झाड़ू पोछा किया, सफाई की, सब्जियां काटी, भक्तों का सामान उठाया, संतों की सेवा की। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये परमात्मा, ये निरंकार दातार तो राजी हो जाता है, खुश हो जाता है आपके प्रेम पर, आपके निश्चल मन पर। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।